अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाला एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ गर्मी के असरात को कम करेगा बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की ग़िज़ाई अज़्ज़ा भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके भी आपको बता दूँगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी तुखमलंगा का इस्तेमाल किया है? बाज़ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसने इनका नाम तक नहीं सुना होगा। तुखमलंगा तासीर के लिहाज से ठंडा होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। तुखमलंगा को अमूमी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स, फालूदा और कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तुखमलंगा में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं। इसे पानी में भिगोकर या फिर इसे पीसकर शरबत, मुख्तलिफ फ्रूट्स, नींबू पानी और आइसक्रीम, दही या किसी तरह के भी शेक में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तुखमलंगा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेट के अमराज में होता है। इसमें मौजूद फाइबर कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत मदद, खून की कमी को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो कि एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तब भी आप तुखमलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों, बालों और स्किन के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज के इस ज़बरदस्त से ड्रिंक को बनाने के लिए मैं 1 टीस्पून तुखमलंगा का लेकर इसे 1 कप पानी में भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। दूसरी चीज़ जो इस ड्रिंक में जाएगी वो गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा अमूमन छोटे छोटे पीसीस में मिलता है। गोंद कतीरा जिस्म में पैदा होने वाली गर्मी, सूजन और हर तरह की जलन, यूरिन की जलन में या तकलीफ से आने वाले यूरिन के लिए बेहद मुफीद है। गर्मी के बुखार, सर दर्द में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। पंसार से ये आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसे अगर आप पीस कर रख लें तो आपको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसे कच्ची लस्सी के साथ बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो एब्डोमेन की गर्मी को भी ख़त्म कर देगा। दिमाग की सूजन और धूप लगने से सर दर्द में या नाक से खून आने की सूरत में भी गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसे मुख्तलिफ किस्म के हलवों में भी मिलाकर खाया जाता है। गर्मी के मौसम में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो वो इसे इस्तेमाल करें तो वो इससे बच सकते हैं। आंतों में और मैदे में होने वाले हल्के से मामूली से बाल के बराबर ज़ख्मी कंडीशन को भी बआसानी कवर कर देता है। यह हर तरह की टीबी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा बहुत से मशरूब में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एक आम सी चीज़ है। आज की इस ड्रिंक में मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गोंद कतीरा ले रही हूँ जिसे मैं 1 कप पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी जिससे ये फूलकर जल की सूरत में बन जाएगा। एक इजाफी चीज़ जिसका इस्तेमाल मैं अक्सर इस ड्रिंक में करती हूँ और आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करें, वो है साबूदाना। आप भी कैल्शियम से भरपूर साबूदाना को इस ड्रिंक में ज़रूर शामिल करें। साबूदाना बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जिन बच्चों के कद बढ़ते ना हो उनके लिए, या बुज़ुर्गों के लिए जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हों या फिर कमज़ोर हो चुकी हों, उन सबको फ़ायदा देगा। साबूदाना के इस्तेमाल से आपके दांत, नाखून, हड्डियाँ मजबूत होंगी। बीमारी के बाद रह जाने वाली कमज़ोरी को भी बआसानी ख़त्म कर देता है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून साबूदाना का ले रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। 10 मिनट साबूदाना को भिगोने के बाद अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी के भी शामिल कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये पकने के बाद इसके पेंदे में ना लगे। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा हम इसे तब तक कुक करेंगे। पकने के बाद साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने पे साबूदाना जल की फॉर्म में आ चुका है। अब हम जाकर तुखमलंगा और गोंद कतीरा को भी चेक कर लेते हैं। इतनी देर में तुखमलंगा भी पूरी तरह से फूल चुका है। गोंद कतीरा भी पानी में भिगोने की वजह से जल बन चुका है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़े की रेसिपीज़ तक बआसानी पहुंच सकें। अब मैं आपको तुखमलंगा और गोंद कतीरा को मुख्तलिफ 3 तरीक़ों से यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। 1 गिलास में मैं 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा का लूँगी। इसमें साथ ही मैं 2 टेबल स्पून तुखमलंगे का भी इसमें शामिल कर दूँगी।
साबूदाना जो हमने पहले से कुक करके रखा था उसमें से भी हम 2 टेबलस्पून इस ग्लास में शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें मीठे के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर शक्कर का इसमें शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें पानी को शामिल कर दूँगी। मीठे के लिए मैं यहाँ पर शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस ड्रिंक को हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें शक्कर का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा। सेकंड मेथड में मैं इसमें 3 टेबलस्पून साबूदाने के ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून तुखमलंगा के भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून गोंद कतीरे के भी इसमें ऐड कर लूँगी। मीठे के लिए मैं इसमें चुकंदर के मुरब्बे का सिरप यूज़ कर रही हूँ। चुकंदर का मुरब्बा मेरे घर पर बना हुआ है। अगर आपको इसकी वीडियो की रेसिपी चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो मार्केट के रेडीमेड शरबत का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा घर के बने हुए मुरब्बे के सिरप को ही प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और किसी भी किस्म के केमिकल से फ्री होता है। अब मैं इसमें पानी को ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये ड्रिंक पीने के लिए रेडी है। थर्ड और लास्ट मेथड में मैं इसमें 3 टेबलस्पून गोंद कतीरा का शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से मैं इसमें 3 टेबलस्पून ही साबूदाना का इसमें शामिल करूँगी। साबूदाना डालने के बाद अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून गोंद कतीरा का भी इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें चिल और मीठा दूध इसमें शामिल कर लूँगी। हमारा ये हेल्दी ड्रिंक रेडी हो जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें मीठे का इस्तेमाल ना करें। शदीद गर्मी में बदन को ठंडक देने के साथ साथ सेहत को भी बरकरार रखने के लिए आप इन हेल्दी ड्रिंक्स को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ यूज़ करें और मज़े के साथ साथ कूल रहें। बच्चों और बड़ों सबकी पसंद के मुताबिक बनाएं और सबको खुश रखें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।